हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ऑफ आईआईटी जेई 2022। ठीक है, और ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपके जेई मेंस 2022 में पूछा गया था। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूं। तो हियर इज द क्वेश्चन। तो z belongs to c, तो फॉर z belongs to c अगर आपको इफ मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 3 रूट 2 प्लस मॉड ऑफ z माइनस p रूट 2 i इज इक्वल टू 5 रूट 2, देन ए वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू। तो आपको दिया गया है जो ये फंक्शन आपका है ना, दिस प्लस दिस, इसको मिनिमाइज किया गया है और मिनिमाइज करके आपको बोला गया है वहीं से कि जो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की वो है 5 रूट 2। और फिर आपको बोला गया है कि p का वैल्यू क्या होगा, 3, 7/2, 4 और 9/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आईटी जेई मेंस 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं बेटा। तो लेट अस टॉक अबाउट सोल्यूशन। अब देखिए बेटा, आपको दिया क्या गया है। तो अगर आप देखोगे आपको दिया गया है, सपोज दैट यू हैव द ग्राफ लाइक दिस। तो आपके पास अब मान लीजिए पहले ये जो आपको दिया क्या गया, आपको दिया गया मॉड ऑफ this minus this, and here we know that in the complex plane this is your imaginary axis and this is your x axis। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं एक पॉइंट लूंगा दैट इज ए, और ए पॉइंट क्या है, दैट इज 3 रूट 2। तो 3 रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 3 रूट 2 कामा 0। ये प्योरली रियल है। ठीक है, तो इस एक्सिस पे लाई करेगा। अब चलिए एक और पॉइंट लेंगे यहां पर, दैट इज बी। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट बी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दैट इज 0 कामा p रूट 2, क्योंकि जो p रूट 2 i है इट इज अ प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कहां पर लाई करेगा, ये लाई करेगा आपकी इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है, और आपको देखो क्या दिया गया, आपको दिया गया है z माइनस 3 रूट 2। आप जानते हो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, तो ये z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2, ये मॉड एक्चुअली क्या देता है, इट गिव्स अस द डिस्टेंस, या इट गिव्स अस द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन। तो जो ये z1 माइनस z2 है ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन द। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में इनकी डिस्टेंस क्या होगी। अब देखिए आपको ये डिस्टेंस है, तो z इज एनी आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस आपको निकालना है, z और 3 रूट 2 का डिस्टेंस देखना। तो चलिए आप मान लीजिए z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हियर, तो से z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये यहां पर भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी, इस क्वाड्रेंट में भी, इस क्वाड्रेंट में भी, जहां आप चाहते हो ये वहां पर हो सकता है, क्योंकि ये कोई भी आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस ये है, तो इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर मैं करूंगा दैट विल बी दिस। अब और ये है z माइनस p रूट 2, दैट इज p रूट 2 आए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये डिस्टेंस। तो यू हैव बीन गिवन द सम ऑफ 2 डिस्टेंस, तो ये आपको दिया गया है सम ऑफ दीज 2 डिस्टेंसेस। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। अब बेटा देखिए इस डिस्टेंस को आपको क्या करना है, आपको इसको मिनिमाइज करना है। क्या करना है, तो यू हैव टू मिनिमाइज दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आपको कब लगेगी, द डिस्टेंस बिटवीन 8, चलिए इसको मैं मानूंगा p। ठीक है, तो चलिए दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, so this is represented by a point, so this is represented by a point। तो इसको कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट p। ठीक है, तो चलिए इसको p रिप्रेजेंट कर रहा है, तो p रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब जो ये डिस्टेंस है ना, दिस z माइनस 3 रूट 2, तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट p फ्रॉम दिस पॉइंट a, and this is the distance and this is the distance of point free from point B। और दिया क्या गया है, आपको इस डिस्टेंस को बेटा मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज का मतलब इस सम ऑफ डिस्टेंस का आपका सबसे छोटा वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, और क्लियरली आपको देख के ही पता चल रहा है इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, तो इस डिस्टेंस का आपको मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब ये पॉइंट P है, ये इट लाइज समवेयर हियर। तो जब ये पॉइंट P कहां पर लाई करेगा, इट लाइज ऑन द लाइन AB। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये मिनिमाइज है दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, इसको हम मिनिमाइज कब करेंगे, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम PA टू PB मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेस। तो जो सम ऑफ द डिस्टेंस आपको दी गई है ना P,
पी का ए से और पी का बी से, इसका मिनिमम वैल्यू आपको कब आएगा? इसका मिनिमम वैल्यू आपको तब आएगा जब इस पी को आप कहां पर लोगे, या आप लोगे किस पर, इस स्ट्रेट लाइन ए बी पर। और उस वक्त आपको बोला गया है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज पी बी प्लस ए पी, तो दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, और वो दिया गया है आपको किसके बराबर, 5√2 के बराबर। तो वही पे मैं यहां पर लिखूंगा। तो अगर आपके पास फॉर मिनिमम डिस्टेंस, कौन सी मिनिमम डिस्टेंस, फॉर मिनिमम ऑफ, देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, देखिए बेटा क्या आएगा, फॉर मिनिमम ऑफ द सम ऑफ डिस्टेंसेस। तो अगर इसको हमें मिनिमाइज करना है, किसको, पी बी और पी ए को, इस डिस्टेंस को हमें मिनिमाइज करना है, तो जो ये पी कहां पर लाई करना चाहिए, इट शुड नेसेसरली लाई ऑन ए बी। तो आप बोलोगे जो पी है, पी जेड मीन्स z is any complex number represented by point, p is any complex number z, ठीक है, pz must lie on the line AB, ठीक है बेटा। तो सो मैं बोलूंगा जो ये आपका AB होगा, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, it will be equal to the minimum of, it will be the minimum of what, it will be the minimum of z minus 3√2 plus z minus p√2 i, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, मिनिमम आपको वहीं से दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 5√2। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 5√2। तो दिस इंप्लाइज जो आपका ए बी है, तो दैट इज इक्वल टू 5√2। अब आप जानते हो बेटा, जो ये आपका एक ट्रायंगल है ना, ये तो चलिए मान लीजिए ये आपका ओ है, यहां पर इट्स ऑरिजिन, तो ये ओ ए बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ओ और जो ए बी स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड्स, तो वो आएगा 5√2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 2, तो ये आपका 50 आएगा बेटा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आपको आएगा ओ बी स्क्वायर प्लस दिस इज ओ ए स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो यूज किया ना, मैंने आपको बोला कि अगर ये डिस्टेंस मिनिमम होगी, फॉर मिनिमाइजिंग द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ए एंड बी, जो पी की आपको डिस्टेंस दी गई है ए से, और पी की डिस्टेंस है आपको निकालनी है फ्रॉम बी से, और इस सम ऑफ डिस्टेंस को आपको मिनिमाइज करना है। तो इस सम ऑफ डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए जो ये पॉइंट पी होगा, ये कहां पर जाना चाहिए, इट शुड नेसेसरली लाई ऑन द लाइन ए बी। तो जब आपका जो पॉइंट पी है, इट लाइज ऑन द लाइन ए बी, सो देन द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम ए टू बी गेट्स मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो जब मिनिमाइज होगा, तो इसका मतलब जो ए बी आपका आएगा ना, ये एग्जैक्टली इसके बराबर बनेगा, और वो वहीं से दिया गया है 5√2 के बराबर। तो फिर मैंने डायरेक्टली यहां पर कौन सी थ्योरम यूज की, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट इज ओ ए, व्हाट इज ओ बी, तो ओ बी इज गिवन टू बी p√2 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज ओ ए इज गिवन टू बी 3√2 होल स्क्वायर, एंड वो किसके बराबर आएगा, वो 50 के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 50। तो और इसको मैं लिखूं बेटा पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो कैंसिल, डिवाइडिंग 2 कीजिए दोनों साइड से, तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस 9 वो मिलेगा आपको 25 के बराबर। तो दिस इंप्लाई जो पी स्क्वायर मिलेगा, वो मिलेगा 25 माइनस 9, तो वो बनेगा बेटा 16 आपका। तो इसका मतलब और जो आपको p आएगा, तो p आपको आएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो दिस इंप्लाई जो p आपको आएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो जो p का वैल्यू है आपका, दैट इज प्लस माइनस 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा, तो योर ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, तो योर ऑप्शन
योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। तो खाली इसमें एक कॉन्सेप्ट था कि जो ये डिस्टेंस मिनिमाइज होगी, द सम ऑफ द डिस्टेंसेस, तो जो आपका ये z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी डिस्टेंस आपको a और b से जो सम आएगा उस सम को मिनिमाइज करना है। तो वो सम कब मिनिमाइज होगा, जब ये पॉइंट b आपका किस पे लाई करे, आपका किस पे लाई करे, आपका इस ए बी पर लाई करे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पी ए प्लस पी बी ये कब मिनिमाइज होगा, पी ए प्लस पी बी तब मिनिमाइज होता है जब ए पी बी आपका कोलिनियर पॉइंट्स बन जाए। कब, कोलिनियर पॉइंट्स बन जाए। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब कि एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको ये सॉल्यूशन करवाया आपको ये समझ आया होगा। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको ये सॉल्यूशन करवाया। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डू मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको जो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं ये सीरीज कैसे लग रही है। ठीक है, तो अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स में एंटर होना चाहते हो, आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन द नंबर 9541105723। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 95411053। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग योर क्वायरीज, तो वहां पर मैं आपकी क्वायरीज रिजॉल्व कर लूंगा अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो 1-to-1। बाय बाय, थैंक यू।